हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम लोगों ने क्लास 12th के इससे पहले जो लेक्चर देखा था, इसमें हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में देख लिया था। हैकिंग के बारे में क्या बताए थे 1891 में। सेक्स क्रोमोसोमल थ्योरी क्या थी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, वो भी हमने विल्सन और इनके स्टीफन के द्वारा बता दिया था। अब आज हम बात करने वाले हैं साथियों, जिसमें हम देखने वाले हैं म्यूटेशन क्या। बहुत ही सूक्ष्म टॉपिक है, बहुत ही छोटा है, लेकिन जानना जरूरी है। इसीलिए इस टॉपिक को मैं मुश्किल से 15-20 मिनट तक है समझते रहेंगे। म्यूटेशन में होता है सडन हेरिटेबल चेंजेस। ऐसा कोई अचानक चेंज हो जाए जो हेरिटेबल करे, पेरेंट्स से लेकर के ऑफस्प्रिंग में हो जाए, जिससे कुछ जीन और फिनोटाइप में चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन काज्ड बाय द म्यूटाजीन। तो उन्हीं सब बातों को समझना। दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रेम शिफ्ट होता है और एक हमारा पॉइंट म्यूटेशन होता है। जब एक सिंगल बेस पर चेंज हो जाए पॉइंट म्यूटेशन, जैसे सिकल सेल एनीमिया में देखेंगे। और जब आप फ्रेम शिफ्ट की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एक कोडान ट्रिपल होता है। जो एक कोडान क्या होता है, 3 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं जो एक एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। उसी में से कोई एक या दो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, या बेस पेयर बदल जाता है, शिफ्ट हो जाता है, डिलीट हो जाए या ऐड हो जाए। इसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। इज इट राइट? उन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे, तो नोट निकाल लीजिए। जो इंपॉर्टेंट बात है मैं लिखा दूँ। क्लियर बात? आइए चलिए, देखो भैया, इसमें बताएंगे कि ये क्या है। सडन हेरिटेबल चेंजेस कहाँ से जाते हैं ये? पेरेंट से उठा लीजिए इसको, किसके पास? ऑफ स्प्रिंग में जाएगा। क्या काम करेगा बाबू? कैन बी चेंज, कैन बी चेंज, कैन बी चेंज इनटू इसमें जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्या मामला यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? क्या है ये भाई? आपके जीनोटाइप और फिनोटाइप में कुछ बदलाव हो जाएगा जब म्यूटेशन हो जाएगा। तो म्यूटेशन मींस अ सडन चेंज जो कि हेरिटेबल होगा, विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग एंड काज द चेंजेस इन द जीनो एंड द फिनोटाइप। क्लियर बात यहाँ तक? पूरी बात यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। आते हैं, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें बताएंगे कि ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है बेटा, रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन एंड म्यूटेशन, ये लीड करते हैं किसको? लीड्स टू द वेरिएशन इन इन डीएनए। बट डीएनए में कुछ वेरिएशन हुआ होगा। रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन लीड टू द वेरिएशन इन द डीएनए। जब डीएनए में आप देख पाते हैं कि कुछ वेरिएशन आपको दिखाई पड़ेगा, है ना? यानी ये दोनों लीड करते हैं किसको? वेरिएशन इन द डीएनए। बात समझ में आया? जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं भैया कि ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के हैं ये। पहला बताना फ्रेम शिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो मैंने आपको समझाया है वही है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये बात समझ में आ गया भैया, पहला पॉइंट। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बस सिंपल 2-4 समझ लीजिए, बात क्लियर। आप जानते हैं कि कोडान, कोडान का नाम सुना है? ये जो कोडान है, कैसे होते हैं कोडान? ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं ये? ट्रिपलेट होते हैं। किससे बने होते हैं? मेड ऑफ मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। कहाँ पर होते हैं ये? इन आरएनए। क्या बनाते हैं? एक आ, या सिंपल ऐसे बता दीजिए, क्या बनाएंगे ये भैया? एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है ना? एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये कब बना पाएंगे? जब आफ्टर द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद यही ट्रिपल जो फॉर्म होते हैं, ये कोडान जो होते हैं, एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं।
क्योंकि अलग बहुत सारे मतलब न्यूक्लियोटाइड इसमें 3 होते हैं, उन्हीं को लेकर के हम चलेंगे यहाँ पर, जिसमें इसको ऐसे लिखेंगे 3, ठीक है ना, ये बात हो गया। जैसे देखो होता क्या है, व्हेन Q आर मोर न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाता है, ये या तो डिलीट हो जाते हो भैया, या तो ये क्या हो जाते हो, ऐड हो जाते, ऐड, है ना, यही चीज तो होगा इसमें, ऐड कहाँ से, फ्रॉम फ्रॉम डीएनए ओ आर आर आरएनए, यानी कि हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा गेट शिफ्टेड हो जाता है, पूरा का पूरा बदल जाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बताऊं, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कोई, जैसे आपको समझाने के लिए फिर हमारा काम देखो, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ए टी ए जी जी ए जी ए, है ना, ए जी ए सी टी सी, क्या मामला समझ में आ रहा है इतना बात हमारा। अब देखिए इसमें देखें, ये हमारा हो गया 3 3 3 3, क्या मामला क्लियर है, ये हो गया। अगर मैं इसमें भैया क्या कर दूं, यहीं पर ला करके मैं एक न्यूक्लियोटाइड यानी कि सीटी जोड़ना चाहता हूँ, समझिएगा, जोड़ना है मुझको यहाँ पर। अगर मैं इस साइड में एक एग्जांपल डिलीट के लिए लिख देता हूँ, देखो ए ए टी ए जी ए जी ए सी टी सी, क्या मामला क्लियर है, सेम चीजें हैं। इसमें डिलीट क्या करना है, ये भी देखो, ये भी देखो 3 3 3, है ना, ये सब यहाँ पर बंद होता है, कुछ गलत तो नहीं लिख गया है, ए टी, हाँ गलत हो गया, ए जी जी डबल जी होना चाहिए था, ठीक है ना, देखो यहाँ पर एक जी और बना, एक जी कर लीजिए, ए बना, ठीक है ना भैया, ये हो जाएगा आपका 3 3। इसमें मुझे ऐड करना है, क्या ऐड कर दो इसमें, सॉरी इसमें जोड़ा तो इसमें निकाल दीजिए, इसमें ए जी निकालना चाहता हूँ। देखिए मैंने एक सिंगल बेस पर नहीं लिया है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात मैं नहीं कर रहा, मैंने पूरा का फ्रेम बना दिया, अब एक फ्रेम में चेंज हो जाएगा अभी, देखो कैसे। अब भैया लोग जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए क्या बनाएंगे, ये ए ए टी, है ना, ये बना है आपका, और यहीं पे ला करके आप जोड़ दीजिए क्या, सी टी जोड़ दीजिए, सी टी जोड़ दिया इसको मैंने, आगे क्या बना दिया आपके पास, ए जी जी, यही तो है, ए जी जी ए जी ए सी टी, क्या मामला को समझ में आ रहा है बाबू, ये तो जोड़ दिया मैंने। यहाँ पर आप घटाइए इसको, देखो यहाँ नीचे बता दीजिए, यहाँ पर ए ए टी जी ए जी ए सी टी टी, समझ में आ गया। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ए जी को रिमूव कर दिया, देखो यहाँ ए ए टी ए, और देखो यहाँ पर टी ए, है ना, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इस वाले भाग को हमने गायब, इस वाले भाग को मैंने गायब कर दिया। कुल मिला करके आप इस पूरे फ्रेम्स में एक पूरा का पूरा 2 न्यूक्लियोटाइड एक साथ निकाल दीजिए। अब आप देखेंगे जब आगे जा करके ये कोई चीज बनाने की काम करेगा तो इसमें बदलाव होगा, नहीं जो प्रोटीन बनाएगा वो प्रोटीन ही पूरा बदल जाएगा, समझ में आ गया। अर्थात इसमें आप बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये 3 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, ये हो सकते हैं या ये मल्टीपल में होते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 आर एडेड, या तो ऐड हो जाता है या तो फिर ये डिलीट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आपको ये समझाने का काम, समझ में आ गया होगा इतनी बातें। चलिए आगे देखेंगे, अगर मैं एक, चलिए अब इसको पहले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब आपको बताता हूँ पॉइंट म्यूटेशन। तो इसको पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत ही आसान था, मैंने कहा ना म्यूटेशन बहुत ही सबसे इजी टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताऊँ। चलो भैया आगे देखो, पॉइंट म्यूटेशन, इसमें भी चेंज होगा, कुछ म्यूटेंट होगा लेकिन एक सिंगल बेस पेयर की बात है ना, तो वही चीज मैं इसमें बताता हूँ, देखो इसमें म्यूटेशन होगा बट इन
सिंगल बेस पेयर, क्या बात समझ आया? यानी सिंगल बेस, एक कोई अभी बेस पर हट जाएगा, पूरा बदल जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, देखो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, SICKLE, सिकल सेल, है ना, सिकल सेल एनीमिया। ये जान लीजिए कि सबसे पुराना, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन नामक एसिड का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, यानी GAG में GUG चेंज हो जाता है एक आयु में। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा क्या है। देखो भैया, सबसे पहले तो आप ये जानो कि एक प्रकार से क्या ये रिसेसिव ट्रेट होता है, उसको भी लिख देता हूँ। देखो अब इसके कुछ पॉइंट को ले लेते हैं, तो बता देंगे ये ऑटोसोम, ऑटोसोम है ना, लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। पहली बात तो ये हो गया, ये ऑटोसोम है, रिसेसिव ट्रेट का पॉइंट है, पहला पॉइंट यही बता देंगे भैया। दूसरा बता देंगे कि ये क्या करता है, बोथ बोथ पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स कैरियर्स ऑफ दिस जीन। होता क्या है इसमें भैया, पॉलीमराइजेशन हो जाता है ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। अर्थात इसमें आप बता देंगे, जो भैया ये हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन में एक बीटा चेन पाया जाता है, क्या होता है ये, बीटा चेन। उसके कार्बन नंबर 6 नंबर पर क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड वैलिन नामक एसिड में चेंज हो जाता है एक सिंगल बेस पेयर की वजह से, जिससे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो कि हमारा ये जो बाई कॉनकेव होता है, ये बाई कॉनकेव इलोंगेटेड, इलोंगेटेड से लेकर के ये किसमें बदल जाता है, सिकल शेप में। जिससे क्या होता है भैया, इससे ये होता है कि ऑक्सीजन टेंशन बन जाता है, और ऑक्सीजन टेंशन की वजह से आप देखेंगे कि ये जो है इस प्रकार से, इस तरह की आकृति के अलावा ये बन कैसे जाते हैं भैया, चेंज हो जाते हैं। देखो ऐसे बदल जाते हैं। तो क्या इस प्रकार जो बाई कॉन्केव था, इलोंगेटेड था, इससे इस फॉर्म में चेंज हो जाना हमारे लिए अच्छा है? अरे नुकसान है। हीमोग्लोबिन ही है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेकर आता है, जब यही टेंशन में है, ऑक्सीजन नहीं पा रहा है, तो आपके शरीर में सफोकेशन हो जाएगा। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द हीमोग्लोबिन, यानी आरबीसी का शेप साइज क्या होता है, बदल जाता है। हंसिया क्या, समझ में आगे की बात है? यानी इसमें आप बता सकते हैं सिंपल। देखो जैसे एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा GAG, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे, क्योंकि ये आप जानते हैं किस पे होगा, ये mRNA मैसेंजर RNA पे है भैया। अब यहाँ पर देखेंगे, वो तो बराबर लिख दिया मैंने इधर। अगर इसे एक देखेंगे सिकल सेल वाला, सिकल सेल वाला एनीमिया जो होता है, इसमें क्या हो जाता है, mRNA वैसे रहता है, बस यहाँ बदल क्या जाता है भैया, GUG, ये बदल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या करता है, RNA चेंज व्हेन DNA चेंज, RNA भी चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस से ये क्रिया होती रहती है। यानी इसमें आपको देखने को मिल सकता है भैया कि ये जो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मान लेता हूँ ये पूरा बना है, देखो ये है वायलिन है, ये है हिस्टामिन है, ये आपको बता देंगे ल्यूसिन हो जाएगा। ऐसे करते करते ये यहाँ तक हम चले आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये 6 नंबर होता है ना। यहाँ पर ग्लूटामिक है, और यहाँ पर ऐसे करते करते 1 2 3 करते करते मान लो यहाँ 6 पे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, है ना। ये 6 नंबर पर है, ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरे के पूरे इसी पेप्टाइड पर आपको
देखने को ये मिल जाएंगे। तो ये HB1 पेप्टाइड है, हीमोग्लोबिन ए वाला है, और वहां पर आप देखते हैं किस प्रकार से बदलाव हो गया है। तो इस तरह से हम कह देंगे, देखो मात्र यहाँ पे ये ए है, इसको समझिए, ये हो गया ए, किस में कन्वर्ट होगा, यू में। अब आप बताए एक सिंगल बेस में, अर्थात ए बदल गया किसमें, यू में। ये हो गया इसमें। इस वजह से इतनी बड़ी दिक्कतें जो आपके सामने आ रही हैं, इसी की वजह से, यानी सिंगल बेस पे का बदलाव हुआ है। समझ में आ गई बातें। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जानना बहुत ही जरूरी हमारे लिए है। अर्थात हम बता देंगे इसमें भैया, क्या बता देंगे, चाहो तो यहीं पर लिख लो, वैलिन, वैलिन होता है कहाँ पर, वैलिन केम एट प्लेस ऑफ glutamic acid in beta globin chain of हीमोग्लोबिन। क्या बातें समझ आ रही हैं। तो इस प्रकार से हमने बताया कि बीटा ग्लोबिन चेन का जो ग्लोबिन वाला पार्ट है ना, उसके ऊपर जो कार्बन चेन है छठे नंबर पे, वहां पर ये प्रकार का ये चेंजेस होता है, जो कि एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया समझ में आ गया, कैसे मैंने इसको पॉइंट म्यूटेशन में क्लियर कर दिया। तो इसका सॉल्व लीजिए। तो ये समझ में आ गया, यानी इसमें कुल मिलाकर के जो ग्लोबिन चेन है वो इनकरेक्ट फंक्शन कर रहा है, इसी वजह से ये हुआ है। तो चाहो तो लिख लो, जो ग्लोबिन चेन है तो कैसा काम कर रहा है, इनकरेक्टली, जिससे क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया। क्या है ये, एक क्वालिटेटिव, एक क्या हो जाता है ये, क्वालिटेटिव डिजीज। ठीक है ना इतनी बातें। अब क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स तो समझ में आ गया इतनी बात में, यानी क्वालिटी में दिक्कत कर दिया ये। ठीक है, होता क्या है कि कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में एब्रिविएशन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि क्रोमोसोम पर क्या होता है, जीन होते हैं। अर्थात आप इसमें ये भी बता सकते हैं, बताता हूँ, लिख लेंगे, जीन क्या होता है, जीन प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, जीन प्रेजेंट ऑन ऑन क्रोमोसोम। ठीक है ना। तो यानी हम बता सकते हैं कि अगर क्रोमोसोम पर जीन मौजूद है तो म्यूटेशन क्या हो सकता है यहाँ से, म्यूटेशन में रिजल्ट्स इन एबनॉर्मेलिटीज एब्रिविएशन क्या हो जाता है ये, नॉर्मलिटीज या फिर एब्रिएशन, क्या होता है, एब्रिएशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या इतनी बातें समझ आ गई। यानी क्रोमोसोम्स पर अगर जीन है तो म्यूटेशन हो सकता है कि मे बी रिजल्ट ऑफ द एबनॉर्मलिटीज एब्रिविएशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स की भी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, इस वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है। समझ में आ गया। ये आप देख सकते हैं कहाँ पर, ये आप देख सकते हैं इसके केसेस में, क्रोमोसोम एब्रेशन इन कैंसर सेल, इसमें होगा ये कैंसर सेल्स। तो कैंसर सेल्स में, यानी जो कैंसरस सेल्स होता है उसमें एब्रिविएशन हो जाता है, किसमें, क्रोमोसोम, इस वजह से म्यूटेशन कॉज हो जाता है। क्लियर यहाँ तक बात। तो इतनी बातें हमारी किसमें थी, म्यूटेशन वाले में। चलिए, अच्छा एक छोटा सा चीज और ध्यान दीजिए, म्यूटेंट, अभी म्यूटाजीन वाला जो आया था मैं इसको यहाँ पे बता दूँ, देखो बहुत छोटा सा ये, अगर ये आता है आपसे कि म्यूटाजीन क्या होता है, म्यूटाजीन्स, तो बहुत सिंपल फॉर्म में बता दीजिएगा कि कौन सा ये फैक्टर है, म्यूटेशन जेनरेटिक एजेंट है, म्यूटेशन जनरेटिंग एजेंट, यानी म्यूटेशन को जनरेट करने वाला जो एजेंट होता है, यानी जीन होता है, उसी को म्यूटाजीन के नाम से जानते हैं। जो दो प्रकार का होता है, देखो एक बता देंगे क्या भैया, एक है फिजिकल म्यूटाजीन्स होता है ना,
फिजिकल म्यूटाजेंस होता है, दूसरा वाला बता देंगे भैया क्या, केमिकल म्यूटाजेंस। क्या आपको समझ आ रही थी बातें? पुराना है फिजिकल और केमिकल, इन्हीं दोनों म्यूटाजेंस की वजह से जो एजेंट्स होते हैं यही हमारे शरीर में क्या करते हैं, म्यूटेशन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिकल म्यूटाजेंस में कौन कौन आते हैं, तो देखो यहीं पर आप बता देंगे, यहाँ पर आप बता देंगे, यहाँ पर सिंपल बताएंगे। देखो कलर चेंज कर दे रहा हूँ, देखो अल्फा, अरे देखिएगा, जैसे इसमें आपको मिल जाएगा क्या, अल्फा है, बीटा है, गामा रेज है ना, ये सब क्या करती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, ये सब हैं। जैसे क्या करती हैं, फ्रॉम फ्रॉम हाइमिन डाइमर वेयर वेयर हाइमिन बॉन्ड्स with another hymen कहाँ पर है, in instead of adenine। अरे भाई ये बेस पेयर को ही, उसके बॉन्ड को ही अलग कर देता है, अल्ट्रावायलेट की वजह से होता है। तो ये सब क्या है, फिजिकल है, नॉर्मल है। लेकिन केमिकल, कुछ केमिकल्स आ जाते हैं जिस वजह से भी हो जाता है म्यूटेशन। जैसे देखो अगर केमिकल में यूज करेंगे हम लोग तो क्या बता देंगे, जैसे मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस बड़ा खतरनाक है ये। फिर है फिनॉल, फिनॉल है, फॉर्मेलिन है ना, एसिटिक एसिड NaCH3 COOH, एसिटिक एसिड हो सकता है ना, या अमोनिया हो सकता है, ETC, इतना हो जाएगा। अच्छा एक और चाहो तो फार्मिक एसिड भी लेते हैं, फार्मिक एसिड, ये सब केमिकल हैं। अगर ये कहीं पर पड़ गए हमारे क्रोमोसोम्स पर, जीन्स पर, DNA पर, तो जान लीजिए ये भी एक म्यूटेशन कर सकते हैं, इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाने से भी हो सकता है। तो ये जो केमिकल रूप में चेंज करते हैं म्यूटेशन, म्यूटाजिन बनाते हैं, केमिकल ही कहलाते हैं। जो फिजिकल रूप से किसी वजह से अल्ट्रावायलेट है, रेडिएशन है, इसकी वजह से चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए फिजिकल म्यूटेशन। समझ आ गया? तो म्यूटाजिन इज दैट एजेंट्स which cause the mutation, which are the two types, physical and the chemical. Physical में there are so many radiation you can observe, but in the case of the chemical you can observe there are so many chemicals like the formalin, ammonia, acetic acid, mustard gas. So this is the chemical mutagen which cause the mutation, right? तो मजा आया, बहुत ही शॉर्ट था, मैंने पहले ही बताया था। चलिए वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल को यदि सब्सक्राइब न किया हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।